हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़हद अब्बास, जो कि अयूब टीचिंग कॉलेज है एबटाबाद में, वहाँ पर होते हैं। और ये रुफ्ताज साहिबा के भाई भी हैं, लेकिन जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट है या ऑर्गन डोनेशन है, इंसानी अज़ा की जो अतिया है, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, क्योंकि ये इस सारे अमल से गुजरे हैं। और ये जो इनिशियल कैंपेन या मुहिम चली थी कि अपने जिस्मानी अज़ा को अतिया करें, तो उसमें भी ये आगे आगे थे। तो आइए इनसे दो मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो ये कि अपनी बहन के हवाले से कोई बैकग्राउंड हमें बताएं। दूसरा ये बताएं कि पाकिस्तान में अगर इंसानी अज़ा हमने अतिया करने हों तो उनको कैसे किया जाए, या क्या क्या कुछ होना चाहिए। एक अथॉरिटी भी बनी हुई है, उसके ऊपर क्या क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया फ़हद साहब आपका। थैंक यू जी। फ़हद साहब, सबसे पहले तो रिफ़त सफ़ताज साहिबा आपकी बहन है, कुछ मेमोरी आप शेयर करें कि कैसी थी बहन आपका, उनका एज कितना डिफरेंस था, और फिर ये मुहिम कैसे शुरू हुई जिसमें वो भी आ गई। मेरी बहन मुझसे बड़ी थी, वो मुझसे 14 साल बड़ी थी। उनकी जो उनकी इनिशियल एजुकेशन थी वो अपने हमारे गांव से थी, और उसमें कोई लड़कियों के लिए स्कूल नहीं था, लेकिन मेरे फादर ने उन्हें लड़कों के स्कूल में ही पढ़ाया। जब प्राइमरी तक उनकी एजुकेशन हुई तो मेरे चचा आए और उन्होंने कहा कि बस अभी बेटी को आगे नहीं पढ़ाना, लेकिन मेरे वालिद साहब ने उसके ऊपर स्टैंड लिया और मेरी वालदा ने उनके साथ शरीक हुई और उन्होंने उनको आगे बढ़ाया। जब मैट्रिक हो गया तो ऑलमोस्ट हमारा पूरा जो बरादरी एक सिस्टम होता है तो वो आगे आए और उन्होंने कहा जी कि अगर आपने मेरी बहन को कॉलेज भेजा तो हम आपको जो है वो बरादरी में हम आपको वो कर देंगे, निकाल देंगे। तो उन्होंने कहा जी आपने जो मर्ज़ी करना है, मेरी बेटी तो कॉलेज जाएगी। तो एक उनकी हिस्ट्री ये भी है कि शी वाज द फर्स्ट वन गोइंग टू कॉलेज एंड डूइंग अ बीए, ठीक है, जो कि उन्होंने कोई 60 के 70 गांव में वो पहली थी जिन्होंने कॉलेज गई और उन्होंने बीए किया। सेकंड फिर स्टार्ट होता है 9 नवंबर को, जब उनको ब्रेन हैमरेज हुआ। नहीं, 9 नवंबर से पहले तो आप ये बताएं ना कि जब कैंपेन शुरू हुई तो किस तरह उन्होंने आप भाइयों के दरमियान कहा। वो 9 नवंबर का दरमियान में उसको ले ले। जी जी, आप ले लें, आप बात करें, आप बताएं 9 जो नवंबर को उनको ब्रेन हैमरेज हुआ। उन्हें हमने शिफ्ट किया। मैं एबटाबाद से आया और बड़े भाई जो हैं ब्रिगेडियर जाहिद फ़ारूक, वो CMH लाहौर में होते हैं, वो वहाँ से आए। उनकी 2 सर्जरीज़ हुई और उन्हें 11 नवंबर को उनको ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। अब जब उन्हें ब्रेन डेड डिक्लेयर किया गया तो ये ख़बर हमने ब्रेक करनी थी अपने जो भांजे भांजियाँ हैं उन्हें। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि 2013 में जब मेरे बड़े भाई जो हैं वो पोस्टेड थे ब्रिगेडियर जाहिद फ़ारूक AFIU में, तो उन्होंने एक मुहिम का आगाज़ किया था जिसमें ऑर्गन डोनेशन की वो मुहिम थी, ठीक है, अंडर द सुपरविजन ऑफ जनरल अरशद महमूद। जब ये हुआ तो उसमें सबसे पहला जो फॉर्म है वो जनरल अरशद महमूद का है, फिर भाई का है, फिर भाभी का है, फिर मेरा है। तो इसका ज़िक्र जो है वो कुछ हफ़्तों बाद बहन से हुआ कि हमने इस तरह ऑर्गन डोनेट कर दिया। तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने डोनेट कर दिए तो मैं भी डोनेट करूँगी। बड़े भाई बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं, तुम अपने बच्चों को बुलाओ और बच्चों के सामने मुझे बताओ कि तुम्हारी ये जो विल है ये पूरी करनी है। तो बच्चों को बुलाया और बच्चों के सामने बता दिया कि जी आपने ऑर्गन मेरे, अगर खुदा ना ख्वास्ता कुछ ऐसा हो जाता है तो मेरे ऑर्गन डोनेट कर देना। उसके बाद फिर हम वापस आते हैं यही 13 नवंबर को। तो इसको जब उनको ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया गया तो उसके बाद बड़े भाई ने बच्चों को बिठाया और उन्हें ये कहा कि अभी वो दिन आ गया है कि अगर तुम्हें याद हो कि तुम लोगों ने तुम्हारी माँ ने एक विल की थी और उसको पूरा करने का टाइम आ गया। तो आई वुड से कि मैं इन बच्चों पर बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ देम कि इन्होंने राइट अवे उसी वक्त डिसीजन दिया कि हम ये करने के लिए ऑर्गन डोनेशन के लिए तैयार हैं। लेकिन बड़े भाई ने फिर भी उन्हें कहा कि आप थोड़ा सा टाइम लें, 12 घंटे तक हम दोबारा इसको मंडे वाले दिन, जो कि
13 तारीख थी कि उसको रिव्यू करेंगे। तो मंडे वाले दिन सुबह जैसे सब आए तो उन सब का डिसीजन यकजा था और उन्होंने यही कहा कि हम उनके ऑर्गन्स को डोनेट करेंगे। फिर इसमें भाई ने जनरल सुहेल और जनरल अरशद और इनको कॉल की कि हम ऑर्गन डोनेशन करना चाहते हैं, तो काइंडली हमें इसके ऊपर आप आगे जो चीज़ें हैं वो देखें। ये सारे मामलात उनकी क्रॉस मैचिंग शुरू हुई। मेरी सिस्टर की जो रेसिपिएंट्स आए वो बहरिया के थे, एक मेल था और एक 52 इयर्स फीमेल थी, और लिवर के ट्रांसप्लांट के लिए भी हमने वो कंसेंट दी हुई थी। तो उसके लिए एमएच में कोई रेसिपिएंट मौजूद नहीं था, तो उसके लिए पीकेएलआई से डॉक्टर फैसल डार और डॉक्टर सईद। पीकेएलआई क्या हुआ? पंजाब किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट। ओके, लाहौर। ठीक। उधर से सईद अख्तर साहब और फैसल डार साहब, तो ये सारे मंडे को इकट्ठे हुए एक व्हाट्सएप ग्रुप पे और उन्होंने वो चीज़ें डिसाइड की कि आगे इसको फर्दर कैसे चलाना है। और उसमें जो मैंने आपको बताया कि रेसिपिएंट्स जो हैं वो 2 बहरिया हॉस्पिटल में मिले और एक जो है वो पीकेएलआई में मिला। ट्यूसडे को उनकी सर्जरी प्लान हुई और ट्यूसडे को हमने उन्हें एमएच से बहरिया शिफ्ट किया और वहाँ पे हमने उनकी सर्जरी अराउंड 3 बजे स्टार्ट हुई और शाम को कोई 7 बजे तक वो सर्जरी चली, जिसमें लिवर जो है वो यहाँ से बहरिया से लाहौर लेके जाया गया और वहाँ पे ट्रांसप्लांट किया गया। किडनी उसी वक्त एक ट्रांसप्लांट हो गई थी और दूसरी किडनी जो है वो शाम को 10-11 बजे ट्रांसप्लांट हो गई थी। बाय द टाइम हम उनके जनाजे में थे तो हमें ये पता लग चुका था कि उनकी दोनों किडनीज जो उन्होंने डोनेट की थी वो फंक्शनल हो चुकी हैं और लिवर का फिर आगे तीसरे चौथे दिन। अच्छा, इसमें ये बताएं कि आपकी जो बहन है उन्होंने अपने सारे बॉडी पार्ट्स को डोनेट करने का फ़ैसला किया था। जी बिल्कुल। लेकिन सिर्फ 3 जो डोनेट हो सके, 3 रेसिपिएंट्स को मिल सके, ये वजह क्या थी? एक्चुअली हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है, ठीक है। शी वाज द वो पहली मल्टी ऑर्गन डोनर है। जी हाँ, ठीक है। इससे पहले 1-2 केसेस हुए हैं, बाकी डिटेल्स तो आपने अपने लास्ट प्रोग्राम में बताई थी कि 2010 में ये लीगल हुआ था और उसमें होटा बना था और वो सारा कुछ। लेकिन कोई सिस्टम मौजूद नहीं था, रेसिपिएंट्स की कोई लिस्ट नहीं है कि जिसके ऊपर जो है वो ये किया जा सके। पहले हमें ये बताया गया था कि लिवर 2 बंदों को होगा, लेकिन लिवर का कोई दूसरा बंदा अवेलेबल नहीं हुआ। एक लिवर जो है वो काफ़ी सारे बंदों को दिया जा सकता है क्योंकि ये ग्रो कर जाता है और ये अपना वो कर लेता है। लेकिन वो भी एक बंदे को लगाया गया। फिर पैनक्रियाज का हमें कहा गया था कि वो भी लेंगे, लेकिन बाद में वो नहीं। अगेन इसमें प्रॉब्लम वही था कि रेसिपिएंट कोई मौजूद नहीं था, ठीक है। अब मौजूद तो होंगे लेकिन आपको इल्म नहीं था कि वो डॉक्टर्स को इल्म नहीं था जिन्होंने लगाने थे। हमने तो मेनली तो उन्हीं को कहा था कि जो आगे फर्दर वो लगाने वाले हैं। अच्छा, ये जो सारा वाक़या है इसमें एक चीज़ ज़रूर इस्टेब्लिश होती है कि ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी जो है होटा, ये कोई इतनी एक्टिव नहीं है या शायद ये काम नहीं कर पा रही, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो होटा के पास होनी चाहिए थी। एग्जैक्टली होटा को थोड़ा सा और स्पेसिफिकली मैं इसमें ये सुजेस्ट करूँगा कि गवर्नमेंट शुड टेक सम सीरियस, जैसे कि पोलियो की कैंपेन चली। जैसे कि अभी मैं आपको ये बताऊं कि इसके बाद मैंने काफ़ी सेमिनार्स अटेंड किए। बहुत सारों को ये नहीं पता था कि यार ऑर्गन डोनेशन हो सकती है या कोई ऐसी अथॉरिटी भी है। आपको भी, आपने भी मुझे फर्स्ट टाइम यही कहा था कि मुझे नहीं पता कि कोई ऐसी अथॉरिटी है पाकिस्तान में। तो इन्हें अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, इन्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए कैंपेन्स चलानी चाहिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों। और इसका जो ऑर्गन डोनेशन का सिस्टम है इसको ईजी बनाना चाहिए लोगों के लिए। लाइक हम लोग, क्योंकि आपने बताया कि हम लोग सारी फैमिली डॉक्टर्स की थी ऑलमोस्ट, हमने तो चीज़ें अरेंज कर ली। लेकिन अगर एक आम आदमी और वो डोनेट करना चाहता है तो वो ये चीज़ें उसको एक सिंगल हेल्पलाइन पे या सिंगल क्लिक ऑफ बटन पे उसको अवेलेबल होनी चाहिए। नहीं, आपका डॉक्टर्स का बैकग्राउंड ना होता या मिलिट्री का बैकग्राउंड आपके भाई का ना होता तो ये पॉसिबल ही नहीं था। आम आदमी के लिए तो पॉसिबल नहीं था। आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं था। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आम आदमी ने करना है तो दिस शुड बी अ क्लिक ऑफ बटन। उसने एक कॉल करनी है या अगर किसी डॉक्टर के पास, फॉर एग्जांपल मैं अगर यूब टीचिंग हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, आईसीयू में हूँ
और मुझे ये होता है कि आपने सिर्फ इस नंबर पे कॉल करना है, रेस्ट विल टेक केयर। होटा इज़ डूइंग कुछ वो अच्छे भी कर रहे हैं, जैसे कि अगर इसके बाद फॉर एग्जांपल आपने कोई ऑर्गन डोनर है और इसके बाद उसको कोई 2 दिन का टाइम लगता है या 3 दिन का टाइम लगता है, तो वो 3 दिन का खर्चा जो है होटा बेयर करेगा। अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में है जैसा कि शिफा है या कोई भी एनी कायद आज़म इंटरनेशनल या एनी भी, ये इन्होंने अनाउंस कर दिया है, ये इन्होंने अनाउंस किया इज देयर पॉलिसी नाउ। यस, अच्छा, तो वो होटा बेयर करेगी, ठीक है, या गवर्नमेंट बेयर करेगी। तो दिस इज इस किस्म के स्टेप्स, लेकिन सबसे पहले होटा को लोगों तक बताना कि यार होटा है क्या, उन्हें कुछ एडवर्टाइजमेंट्स, कुछ इस किस्म की चीज़ें करनी चाहिए कि जिससे लोगों को पता लगे कि यार ये एक अथॉरिटी है और ये क्या क्या काम कर रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप अभी तक की जो होटा की परफॉर्मेंस है, ज़ाहिर है अभी तो एक नया अदारा बना है, अभी उसने ग्रो करना है, तो अभी तक ये 2010 में बना था। या इन मैनी वेज नया है ना जी, 10 12 13 साल तो कोई हाँ, कोई वो इतनी मतलब, और ये क्योंकि अभी दिस वाज द फर्स्ट ऑर्गन मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट, तो उनका एक्सपीरियंस बड़ा ही कम है इस चीज़ में, ठीक है। तो कोई सजेस्ट करेंगे आप? एक पहली बात हुई है कि एक जो यूनिवर्सल नंबर की बात हो रही थी कि यूनिवर्सल नंबर बड़ा ज़रूरी है, बिल्कुल, और फिर उनके कांटेक्ट के लिए मेरे ख्याल में सोशल मीडिया के ऊपर उनके पेजेस वो बड़े ज़रूरी हैं। और कोई बात जो आप बताना चाहें इस वाले से? सिंगल नंबर पे, एक तो सिंगल नंबर पे होना चाहिए उन्हें, इवन दे कैन डेवलप के अपनी वो ऐप डेवलप कर लें, होटा की ऐप अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरी एक सजेशन जो मैं दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं ऑर्गन डोनर हूँ, आप ऑर्गन डोनर हैं, बहुत सारे और हैं जो ऑर्गन डोनर हैं। तो जैसे कि होता है अमेरिका में कि वो ड्राइविंग लाइसेंस, तो उधर ड्राइविंग लाइसेंस उनका जो है वो दैट इज़ लाइक आईडी कार्ड, तो दे शुड गो टू द नादरा और उनके साथ इन कोलैबोरेशन होना चाहिए, ठीक है। और नादरा एट द टाइम ऑफ मेकिंग आईडी कार्ड या रिन्यूअल ऑफ आईडी कार्ड वो ये क्वेश्चन पूछे या ये क्वेश्चन फॉर्म में होना चाहिए कि आर यू एन ऑर्गन डोनर और नो, ठीक ठीक, और उसके आईडी कार्ड के ऊपर मेंशन होना चाहिए, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता किसी की ट्रैवलिंग में डेथ हो जाती है, ठीक है, आप सबसे पहले तो उसका आईडी कार्ड ही देखते हैं। अगर आईडी कार्ड देख के और आप वहीं से होटा को एक्टिवेट कर देते हैं और उसके ऑर्गन्स जो हैं वो अगले किसी मरीज़ को चले जाते हैं, तो इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है।